ऐसे अपार गुणों के भंडार भगवान होते हैं। फिर इसके आगे वाला काव्य बड़ा सुंदर। आस्था मचिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामा पिपाति भवतो भवतो जगंती तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे। निदाघे, इस पर ध्यान देना। घ और ध में काफी चक्कर हो जाता है बोलते बोलते। धातकी खंड को घातकी खंड बोलते हैं लोग, कई लोग घातकी खंड बोलते हैं, वो है धातकी खंड। यहां पर निदाघ, घ, इस पर ध्यान देना। तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे प्रीणाति पद्म सरस सरसो निलोपी। अब इसमें दो पंक्तियां ऐसी है कि जिसमें दो बार एक ही शब्द दोहराया गया है। देख रहे हैं, भवतो भवतो और सरस सरसो मिला, दोनों समचरण है। दूसरे और चौथे चरण में ये जो दो बार एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अर्थ अलग अलग है। इसको कौन सा अलंकार कहते हैं, याद है आपको? कि शब्द एक से हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। जैसे भक्तामृत स्तोत्र में भी आया था 19वें काव्य में, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके। शाली शाली दो बार आया था। शब्द एक हो, नहीं, शब्द अनेक बार आ जाए, एक ही शब्द अनेक बार आ जाए लेकिन अर्थ भिन्न हो, उसको यमक अलंकार कहते हैं। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास। हरि का अर्थ सांप भी होता है, हरि का अर्थ मेंढक भी होता है, हरि का अर्थ सिंह भी होता है। तो मेंढक बोला और हरि ने सुनी, सांप ने सुन ली आवाज, तो हरि गए हरि के पास, सांप मेंढक के पास चला गया। लेकिन उसको देखकर हरि को लख हरि हरि भय, उस सांप को देखकर मेंढक हरि भय, मतलब जैसे हरि जो विष्णु होते हैं ना अदृश्य हो जाते हैं, वैसे वो वहां से लापता हो गए, भाग गए। तो जे हरि भय उदास, ये जो हरि थे सांप वो उदास हो गए। भाई मेंढक उसका शिकार पकड़ में नहीं आया, दुखी हो गए। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि को लख हरि हरि भय, जे हरि भय उदास। यमक अलंकार। अलग अलग एक ही शब्द है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो वैसे ही यहां पर भी आस्ताम चिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी। आस्ताम चिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे प्रीणाति पद्म सरसः
सरसो नीलोपी। हे जिन, जिन संबोधन है, अलग अलग प्रकार के संबोधन है। चौथे पांचवें काव्य में नाथ संबोधन है, तीसरे में अधीश संबोधन है, और उसके पहले तो शायद है नहीं संबोधन, नहीं। तीसरे में अधीश है, चौथे पांचवें में नाथ है, और छठे में ईश है, और यहां सातवें काव्य में जिन है। जिन यानी विजेता, जयति इति जिनः, जो जीते उनको जिन कहते हैं। किसको जीता पार्श्वनाथ भगवान ने? किसको जीता? बहुत सरल उत्तर है इसका तो, कमठ के उपसर्ग को जीता। सबसे फेमस इसमें तो सबसे नामी है तीर्थंकर भगवान। तो हे जिन, ते अचिंत्य महिमा संस्तव आस्ताम, आपकी अचिंत्य महिमा है जिसमें ऐसे संस्तव को अर्थात स्तोत्र को तो आस्ताम रहने दो। भवतो नामापि, आपका नाम भी जगंती भवतः पाति, तीनों जगत को भवतः यानी संसार से पाति बचा लेता है। आए समझ में कि हे भगवान, आपकी स्तुति तो दूर रही, आपका नाम भी तीनों जगत को संसार से बचाता है। दृष्टांत कितना सुंदर दिया है। तीव्र आतपोपहत पांथ जनान, तीव्र आतप, आतप यानी सूर्य की घाम, सूर्य की जो रोशनी होती है ना, वो सूर्य का आतप, उससे उपहत पांथ जनान, उससे पीड़ित जो पांथ जन, पांथ जन का अर्थ होता है पथिक, मुसाफिर। निदाघे, निदाघ कहते हैं जेठ मास को। जेठ महीने में कितनी गर्मी पड़ती है। अभी ईडर में 47 टेम्परेचर था, और एमपी और आंध्रा में तो बहुत हाई हो जाता टेम्परेचर। तो उस निदाघ के समय, जेठ मास के समय, तीव्र गर्मियों के दिनों में तीव्र आतप, तीव्र सूर्य किरणों से उपहत, पीड़ित जो पांथ जन है, पथिक जन है, उनको पद्म सरस सरसो नीलोपी प्रीणाति। पद्म सरस यानी कमल सरोवर का सरस अनिल भी, अनिल किसको कहते हैं? वायु को। वहां की सरस वायु भी प्रीणाति, संतुष्ट करती है। पानी तो दूर रहा, लेकिन उस कमल सरोवर से बहने वाली जो हवा है, वो भी अगर जेठ के महीने में किसी मुसाफिर को मिल जाए तो उसको संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार हे जिनेंद्र प्रभु, आपकी स्तुति की महिमा तो अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आ सकती, उसको तो रहने दो, लेकिन आपका नाम भी तीनों जगत को संसार से बचा लेता है। देखो, नाम की महिमा इस काव्य में बताई गई है कि भगवान का नाम भी तीनों जगत को, सिर्फ मनुष्यों को नहीं। अब भगवान मनुष्य तो सिर्फ मनुष्यों का ही कल्याण करे ऐसा नहीं, चारों गति के जीवों को। अब नरकों में तो ऐसी स्थिति है कि वहां जो है सो है, वो स्मरण तो करते हैं वैसे कि देखो पिछले जन्म में मुझे कितना अवसर मिला था, मैं चूक गया, मैंने अच्छी अच्छी बातों पर अमल नहीं किया और वो पाप कमाया जिससे मुझे यहां आना पड़ा। तो पछतावा होता है वहां पर, उनको स्मरण तो आ जाता है भगवान,
और फिर वो ये भी सोचता है कि काश मैं नाम लेता भगवान का तो भी ये दुर्दशा नहीं होती। तो नामापि, भगवान का नाम भी संसार से बचा लेता है। किनको? जगंती, बहुवचन दिया है, तीनों जगत को। जगत एक वचन, जगती द्विवचन और जगंती बहुवचन, तीनों जगत को बचाता है भगवान का नाम। इसीलिए भगवान के नाम की माला अवश्य फेरनी चाहिए। और अभी एक बार हमारी चर्चा हुई थी एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब से, वही गणित वाले जो प्रोफेसर है ना, लक्ष्मीचंद जी, जिन्होंने बहुत रिसर्च करके जैन गणित पर काम किया है, उनसे चर्चा चल रही थी। तो उनका कहना यह था कि जाप तो प्रतिदिन करना चाहिए मनुष्य को। जाप करो पाप हरो। और उनसे हमने पूछा कि भाई जाप कौन से दिन करना चाहिए, मतलब शुरू करना चाहे कोई तो कौन सा दिन अच्छा रहता है। तब फिर उनने बताया था कि दिन बहुत सारे हैं, लेकिन एक ज्योग्राफिकल स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो जिस दिन एक्लिप्स का दिन होता है, ग्रहण का दिन, वो जाप के लिए श्रेष्ठ दिन होता है। आज है। और यदि उस दिन सोमवार और अमावस्या हो तो फिर तो वैसा दिन मिलना मुश्किल है। सोमवार की अमावस्या को यदि ग्रहण हो तो जाप के हिसाब से देखेंगे तो उससे बेहतर कोई दिन मिल नहीं सकता। ये बात अलग है कि अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी को सिद्धांत सूत्रों का स्वाध्याय नहीं होता, लेकिन जाप के लिए ये दिन श्रेष्ठ है। और आज कितने बजे है ग्रहण? 4 से है ना। सब दुनिया के काम छोड़कर उस समय आप अगर जाप प्रारंभ करो, कोई भी जाप ले लो आप, पार्श्वनाथ भगवान के नाम की जाप ले लो, आदिनाथ भगवान की जाप ले लो, या फिर नमोकार महामंत्र की जाप ले लो, या फिर नमोकार के किसी पद की जाप ले लो, कोई भी परमेष्ठी वाचक मंत्र ले लो और उसकी कोई निश्चित संख्या निर्धारित कर लो, 21,000, 1.25 लाख, ऐसी कोई भी संख्या निर्धारित करके प्रारंभ कर सकते हो। अच्छा दिन है। और माला वगैरह अगर व्यवस्थित हो आपकी, माला के बारे में हमने पहले जानकारी दी थी कि माला सूत की हो बहुत अच्छी है, स्फटिक की हो वो भी शास्त्रों में बताई गई है, अच्छी माला होती है स्फटिक की। और फिर एक अक्ष माला होती है, नील कमल के जो बीज होते हैं छोटे छोटे, उससे बनती है। ये हरिद्वार में और इंदौर में उपलब्ध है नील कमल की माला, उसको वैजंती माला बोलते हैं। लेकिन वो त्यागी व्रतियों के लिए अच्छी है, गृहस्थों के हिसाब से उसके लिए ज्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता, प्रिस्क्राइब नहीं करते लोग। त्यागी व्रतियों के लिए वो माला बहुत अच्छी मानी जाती है। कुछ छोटे छोटे कमल गट्टे होते हैं वो, और एक बड़ी कमल गट्टे की भी माला होती है इतनी बड़ी, वो भी अक्षमाला है। शास्त्रों में उसका विधान है, उपासक अध्ययन ग्रंथ में लिखा है कि अक्षमाला बहुत अच्छी होती है जाप करने के लिए। और रजत माला होती है, चांदी की माला, लेकिन अंदर से पोली ना हो और अंदर वो कोई दूसरी चीज भी ना भरी हो, उसमें शुद्ध चांदी की पूरी माला हो, पूरे दानों वाली, अंदर से भरे हुए दाने हो, या फिर स्वर्ण माला हो। और यदि प्लेटिनम की माला फेरने की किसी में क्षमता हो, प्लेटिनम की माला, तो प्लेटिनम भी बहुत अच्छी धातु है, यानी सोने चांदी से भी ऊंची धातु है प्लेटिनम। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी मालाएं फेरी जा सकती है। रत्नों की मालाएं होती है, माणिक्य है, पुखराज है। अब टोपाज और येलो सैफायर दो प्रकार के अलग अलग धातुएं हैं। टोपाज को छोटी धातु माना जाता है और येलो सैफायर जो होती है पुष्पराज मणि, उसको ऊंची धातु माना जाता है। तो जिसके लिए जो अनुकूल हो वो अपने यहाँ
आप जानकारी प्राप्त करके उस माला को फेर सकते हैं। अभी कुछ घंटों का समय है, उतने घंटों में अगर व्यवस्था हो माला की बढ़िया, और फिर माला की शुद्धि भी कर सकते हैं आप। अभिषेक पीठ पर थाली में साथिया बना करके केसर से उसके ऊपर माला रख दी, और माला रखने के बाद लवंग अथवा केसर पुष्प आदि से 7 बार माला शुद्धि का मंत्र पढ़कर उसके ऊपर क्षेपण कर दिया, माला शुद्ध हो जाती है। और उसके बाद आप जाप कर सकते हैं उसको, माला को फिर जमीन में नहीं लगाना, और अगर धोखे से लग जाए तो उसको फिर गंधोदक छिड़क करके पुनः शुद्धि कर लेना। माला शुद्धि की विधि है, कहीं पर एक स्टिकर निकाला था किसी ने, उसमें देख सकते हैं आप लोग, उधर लगी होगी शायद कॉर्नर में अलमारी में। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, बेहतर दिन है, तो इसलिए आप लोग देख लेना, विचार कर लेना कौन सी माला करना है। फिर माला में एक बात और जानकारी की बता दें हम आपको, कि जैसे अपने नाम के अक्षर 5 हो, जैसे हमारे नाम 5 अक्षर, अपने गुरु जी का नाम भी विद्यासागर, विद्यासागर 5 अक्षर है। तो अक्षर अगर अपने नाम के 5 है, या विषम संख्या कह लो उसको, तो फिर मंत्र सम संख्या वाला अच्छा रहेगा, अनुकूल, उसकी जो मैचिंग रहती है वो ऐसी रहती है। और अगर नाम सम संख्या में है किसी का, तो फिर मंत्र विषम संख्या में अच्छा रहता है। और बहुत सरल है, इसका कैसे करोगे आप? तो अगर मान लो मंत्र सम संख्या में आ रहा है और नाम भी सम संख्या में आ रहा है, तो उसका हिसाब कैसे बराबर करोगे? तो उसमें कोई बीजाक्षर मिलाना पड़ता है, ओम ह्रीम आदि कुछ भी मिला करके उसको बराबर कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब हमारा नाम 5 अक्षरों का है, 5 अक्षरों के नाम के लिए अगर हमें साप्ताहिक जाप करनी हो, आज कौन सा दिन? सोमवार, तो सोमवार की जाप कौन सी होती है? ओम ह्राम नमो अरहंताणम, सोमवार की जाप है। तो फिर ये इसके अक्षर कितने आ रहे हैं? इसके अक्षर भी विषम आ रहा है, ओम ह्राम नमो अरहंताणम, 9 अक्षर आ रहे हैं। तो फिर अब हमारा नाम भी विषम संख्या में और फिर मंत्र के अक्षर भी विषम संख्या में, तो इसको एक ओम जोड़ करके हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ते ही हम, ये तो हम आपको बता रहे हैं जानकारी के लिए। ओम ह्राम ओम नमो अरहंताणम, ये हो गया व्यवस्थित। अब 8वां काव्य, हृद्वर्ति नित्वयि, नित्वयि स्वराघात, विभो शिथिली भवन्ति, हृद्वर्ति नित्वयि विभो शिथिली भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निविडा अपि, निविडा, निबिडा नहीं, ब नहीं होना चाहिए, व होना चाहिए, निविडा, जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्म बंधाः, सद्यो भुजंगम चया, मया छपा होगा, सद्यो भुजंगम चया एवं मध्य भाग, सद्यो भुजंगम चया एवं मध्य भाग, मभ्यागते वन शिखंडिनि चंदनस्य, हृद्वर्ति नित्वयि विभो शिथिली भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्म बन्धाः, निबिडा नहीं बोलना, निविडा वह है, जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्म बन्धाः, सद्यो भुजंगम चया इव मध्य भाग, मभ्यागते वन शिखंडिनि चंदनस्य, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसका पाठ। हृद्वर्ति नित्वयि विभो शिथिली भवन्ति,
जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्म बन्धाः सद्यो भुजङ्गमचया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य वनशिखण्डिनी चंदनस्य मध्यभागम अभ्यागते। वन शिखंडी यानी जंगली मोर, मयूर। आप लोग क्या मोर बोलते हैं ना? तो जो जंगली मोर है उसके चंदनस्य मध्यभागम अभ्यागते, चंदन वृक्ष के बीच वाले भाग में अभ्यागते आ जाने पर, कभी कोई मोर उड़ करके चंदन के पेड़ के ऊपर बैठ जाए बीच में, तो उस समय इव जिस प्रकार भुजंगम चया सद्य शिथिली भवंती, सर्पों के समूह, भुजंगम यानी सांप, तो सांपों के चय यानी समूह जिस प्रकार सद्य तुरंत शिथिली भवंती ढीले पड़ जाते हैं, जो ऐसे लिपट कर रहते हैं ना, चंदन से लिपटे रहते हैं सांप हमेशा, लेकिन जैसे ही मोर आकर के वहां बीच में बैठता है तो वो सब ढीले होकर के वहां से खिसक जाते हैं, भागते हैं, जान बचाते हैं। आ रहा है समझ में दृष्टांत? मोर जो होता है वो सांपों का शत्रु माना जाता है। मोर का एक पर्यायवाची शब्द है अहिभुक, सांपों को खाने वाला, खा जाता है वो सांप को, मयूर। तो वो मोर जब आता है चंदन वृक्ष के बीचों बीच उड़ करके, तो फिर जो सांप वहां पर कुंडलियां मार मार करके ऐसे विद्यमान है, वो सब शिथिली भवंती ढीले पड़ जाते हैं और फिर वहां से जान बचाकर भागते हैं। उसी प्रकार हे विभो, तो वही हृदवर्तिनी, जैसे हृदय अपने भीतर वाला भाग है, बीच वाला हिस्सा है, चंदन के बीच वाले हिस्से में अगर मोर चला जाए तो जो कुंडली मारे हुए सर्प हैं वो सब ढीले पड़ करके वहां से भाग जाते हैं। उसी प्रकार हे विभो, तो ये हृदवर्तिनी, आप भी अगर मनुष्य के हृदय में वर्तमान हो जाए, विराजमान हो जाए, तो क्या होता है? जंतोः कर्म बंधाः, प्राणी के जो कर्म बंधन है, कैसे कर्म बंधन? निविड़ा अपि, बहुत मजबूत हो तो भी क्षणेन शिथिली भवंती, क्षण मात्र में ढीले पड़ जाते हैं। क्या दृष्टांत दिया! यानी चंदन वन में अगर मोर चंदन वृक्ष के बीच में आकर के बैठ जाए तो फिर जिस प्रकार सर्प ढीले हो जाते हैं, वहां से खिसक जाते हैं, उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय में अगर पार्श्वनाथ प्रभु अपने हृदय में विराजमान हो जाए तो हे विभो, भगवान से ही कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अगर हृदय में विराजमान हो जाओ तो फिर कितने भी मजबूत, निविड़, दृढ़ कर्मों के बंधन क्यों न हो, वे क्षणेन शिथिली भवंती, क्षण मात्र में ढीले पड़ जाते हैं। कितनी सुंदर बात है! जब लब्धियां होती है जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय, तो मिथ्या दृष्टि से वो सम्यक दृष्टि कैसे बनता है? एक विशेष प्रक्रिया द्वारा। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो कर्मों की स्थितियां प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचते पहुंचते अंतः कोटा कोटि प्रमाण हो जाती है। अब पहले बहुत लंबी लंबी स्थितियां हो सकती है, बंधन योग जो प्रकृतियां होती है उनकी अंतः कोटा कोटि स्थितियां होती है, और जो सत्ता में पड़ी हुई कर्म प्रकृतियां हैं उनकी संख्यात हजार सागरों कम अंतः कोटा कोटि स्थिति बन जाती है। तब जाकर के जीव सम्यक्त प्राप्ति के योग्य होता है। 3 प्रकार की काल लब्धियां बताई थी सर्वार्थ सिद्धि में, उसमें ये चर्चा निकली थी। तो बस जिनेंद्र भगवान आ जाए हृदय में, बस तो वो इतने ढीले हो जाते हैं कर्म
कि बस जैसे सांप ढीले पड़ जाते हैं मोर के आ जाने पर चंदन वन में। सुंदर दृष्टांत है। फिर इसके आगे क्या कह रहे हैं? 9वां काव्य, मुच्यंत एव मनुजाह सहसा जिनेन्द्र। संबोधन अलग अलग है, पिछले काव्य में विभो था, फिर अब जिनेन्द्र संबोधन है। मुच्यंत एव मनुजाह सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस् त्वयि वीक्षितेपि गोस्वामी निस्फुरित तेजसी दृष्टमात्रे चौरैर्वाशु पशवः प्रपलायमानैः। चौरैर्वाशु पशवः, यहां रुक जाना, 8 अक्षर है, विसर्ग है। प्रपलायमानैः। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामी निस्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामी निस्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः। एव यानी जिस प्रकार, हे जिनेन्द्र, संबोधन है पहले, हे जिनेन्द्र प्रभु, एव जिस प्रकार स्फुरित तेजसी, स्फुरित यानी प्रकट है, तेज यानी पराक्रम जिसका, ऐसे गोस्वामिनी, गोस्वामी कहते हैं राजा को। गोस्वामी का अर्थ बैल नहीं है, गाय का स्वामी गोस्वामी यानी राजा। तो जिस प्रकार स्फुरित तेजसी प्रकट पराक्रम वाले राजा के दृष्ट मात्रे, दिखने मात्र पर राजा दिख भर जाए तो प्रपलाय माने ही चौरे ही, भागते हुए जो चोर होते हैं वो पशव आशु मुच्यंत, जानवरों को तुरंत छोड़ करके भाग जाते हैं। जो चोरी करके जा रहे थे ना जानवरों को, तो जानवरों को चुरा कर भागने वाले जो चोर हैं, वो अगर राजा नजर आ जाए पीछे घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार निकाले हुए, तो ढेर सारे चोर भी अकेले एक राजा को देख करके जानवरों को वहीं छोड़ देते हैं और खुद जान बचा करके भाग खड़े होते हैं। बस उसी प्रकार हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, रौद्रैहि उपद्रवशतैहि, क्रूर, रौद्र यानी क्रूर, भयंकर, उपद्रवशतैहि सैकड़ों उपद्रव, त्वयि वीक्षितेपि आपके देखने मात्र पर, माने मात्र आपके दर्शन पा जाए कोई तो भी, मनुजाह सहसा मुच्यंत एव, मनुष्य अनायास
उन उपद्रवों से छोड़े ही जाते हैं। यानी वो उपद्रव अब मनुष्यों को पकड़कर नहीं रख सकते। अगर वो मनुष्य आपके दर्शन कर ले तो आपके दर्शन मात्र होने पर भी बड़े बड़े उपद्रव, क्रूर उपद्रव, भयंकर उपद्रव मनुष्यों को छोड़ देते हैं। यानी वो संकट मुक्त हो जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी प्रसिद्धि है। शांतिनाथ भगवान शांतिकर्ता माने जाते हैं, पार्श्वनाथ भगवान विघ्नहर्ता माने जाते हैं। तो बड़े बड़े जो उपद्रव होते हैं, विघ्न होते हैं, ये सब भगवान के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी महिमा तो कुछ दृष्टांतों के द्वारा आपको समझ में आएगी, वरना आप सोचेंगे कि सब अपने पुण्य पाप से होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्मवादी बन गए लोग। भगवान के उपकार को तो एकदम लोगों ने इतना कहीं से कहीं कर्म सिद्धांत को जोड़ तोड़ करके मरोड़ दिया, और फिर भगवान के उपकार को भूल ही गए। उस दिन का आपको याद है 100 योजन की सुभिक्ष वाला। तो भगवान के दर्शन में क्या असर है उसके कुछ नमूने सुन लो आप।